Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बियर पी थी, सिगरेट, और मैंने वाइन भी ट्राई करी है। मैंने गांजा भी पिया है, चरस भी पी है, ब्राउन शुगर, कोकीन, एमडी और एलएसडी। मेरे को डांस का बहुत शौक़ था और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। इंग्लिश ऑनर्स कर रखी है मैंने, ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पापा मेरे डॉक्टर हैं, मेरा भाई अकाउंटेंट है, उनसे ले लेता था मैं पैसे। ज़िंदगी में 2 बार चोरी करी है। एक बार 20,000 रुपये करी थी, एक बार मैंने 25,000 रुपये घर से चोरी करके मैंने सब वो पैसा नशे में उड़ा दिया, क्योंकि मैं ब्राउन शुगर का एडिक्ट हो गया था। मेरा एक फ्रेंड समझाया कि कोटला मुबारकपुर में SPOM का सेंटर है, वहाँ जा। धीरे धीरे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट मेरे को दिखी कि अब मैं नशे के बिना खा भी रहा हूँ, नशे के बिना सो भी पा रहा हूँ। जो आपको यहाँ दवाई दी जाएगी ना, उससे आपकी सारी तलब ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे नशा करने की ज़रूरत है। मेरा नाम और मैं शादरा में रहता हूँ, नवीन शादरा में। और मेरे घर में 5 सदस्य हैं। बड़ा भाई है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरे को हमेशा से घर वालों ने बहुत प्यार दिया है। घर में कोई भी नशा नहीं करता है मेरे। जब मैं छोटा था तो मेरे को डांस का बहुत शौक़ था और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। मैंने कई बार अपने स्कूल में भी टॉप मारा। 2-3 बार मेरे को अवार्ड्स मिले। चेस भी खेलना मेरे को बहुत पसंद था, मैं चेस में भी काफ़ी अच्छा था, उसके अंदर भी मेरे को अवार्ड्स मिले हैं। जब मैं कॉलेज में गया अपने, वहाँ पर मेरे को कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले, वहाँ पर ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला, क्योंकि मेरे को डांस करना पसंद था। कुछ डांसर और मुझे मिले, उनके साथ मैं डांस वगैरह करता था। अपना कॉलेज बंक करके हम डांस डिस्क वगैरह जाते थे, क्लबिंग करते थे। जब मैं क्लबिंग करने लगा, घर वालों को मैंने कुछ नहीं बताया था, बस उनको इतना पता था ये कॉलेज जा रहा है, अपना पढ़ाई कर रहा है। बट मैं क्या करता था, मैं क्लब्स में जाता, हौज खास में। वहाँ जाकर हम बियर पीते थे और डांस करते रहते थे। पूरी रात मैं बाहर रहता था, घर वालों को पागल बनाता था। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये ड्रग है कोकीन, इसे लेने से बहुत अच्छा फील होगा और इसके एनर्जी आ जाएगी तेरे अंदर, तू अलग दुनिया में चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आदत थी नई नई चीज़ें ट्राई करने की, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की। तो मैंने उसको ट्राई करा तो मेरे को एक अलग सी किक मिली। उस किक के बाद मैंने सोचा इतना अच्छा फील हो रहा है। मैं उसके बाद 3-4 घंटे एक्स्ट्रा डांस करा, हमने एंजॉय, मैंने डबल तिबल करा। तो जब भी मैं क्लब वगैरह जाता था तो उसे लेने लग गया। धीरे धीरे मैं उसे घर पर भी लेने लग गया और रात भर मैं जागता रहता था, उससे नींद नहीं आती थी। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करा कि ब्राउन शुगर ट्राई कर, उससे नींद आ जाएगी। मुझे पता नहीं था ब्राउन शुगर होता क्या है। फिर उसने मुझे दिखाया और उसने मुझे एक सिगरेट में भरकर मुझे पिलाया। जब मैंने उसको पिया तो मुझे भी उससे नींद आ गई और मेरे को एक रिलैक्स फील हो गया। मैंने कहा ये तो और अच्छी चीज़ है। मेरी खुद की एकेडमी थी डांस की, तो मैं डांस सिखाता था, वहाँ से मैं अच्छा अर्न कर लेता था और होम ट्यूशन्स देता था डांस के मैं, वहाँ से भी मेरे पास अच्छा अर्न हो जाता था, मैं अच्छे पैसे कमा लेता था। 1 महीने में उस टाइम पर 15 से 20,000 रुपये कमा लेता था। पापा मेरे डॉक्टर हैं, उस वजह से मेरे को घर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मदर से मांगता था, मिल जाता था। मेरा भाई अकाउंटेंट है, उनसे ले लेता था मैं पैसे। उन पैसों को मैं ज़्यादातर नशे में उड़ाता था। कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं, हम फ्रेंड्स, मैं कसोल वगैरह जाता था, मनाली जाता था, वहाँ जाकर मैं बहुत नशा करता था। कसोल के अंदर जब मैं गया वहाँ पर, तो मैंने देखा वहाँ की वाइब भी अलग है। वहाँ पर हर कोई नशा करने ही आता था। वहाँ पर सिर्फ यही होता है कि वहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, पहाड़ी इलाका है पूरा, दूर दूर से लोग आते हैं और अलग अलग तरीके के नशे करते हैं। तो हर किसी को देखता था मैं कि वहाँ पर सब नशे ही कर रहे हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर आ गई थी, इतना भी इंजॉय होता है, इतना भी कोई नशा करता है। जब मैं वापस आया तो मेरे को धीरे धीरे क्रेविंग होने लग गई थी नशे की। तो मैं हर वीकेंड में जाकर अपनी क्रेविंग ख़त्म करता था। धीरे धीरे मुझे लगता था कि नशा अब मतलब थोड़े दिन में, 5-6 दिन में मेरा मन करने लगता था ऑटोमेटिकली कि मेरे को नशा करना ही करना है। चाहे मेरे को उसके लिए घर वालों को झूठ बोलना पड़े, अपना टाइम ख़राब करना पड़े, बट मैं नशा करूँगा जाकर। जब मैंने रेगुलर बेस पे लेना स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग में तो मेरे को इतने पता नहीं चला, बट जब थोड़ा टाइम हुआ मुझे, तब मैंने देखा कि मेरा जो फिज़िकल हेल्थ है वो पूरी ख़राब हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है।
और मेरे घर वालों को भी शक होने लग गया कि ये ज़रूर कुछ करता है, इसकी आंखें एकदम काली हो रही हैं और शरीर भी इसका कमज़ोर होता जा रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि क्या करता है क्या नहीं, बट मैंने उनको झूठ बोला, मैंने बिल्कुल भी उन्हें नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। उन्होंने बहुत समझाया मुझे, बट मैंने बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मैं ब्राउन शुगर का एडिक्ट हो गया था। जब मुझे यही नशा करते करते बहुत काफ़ी टाइम हो गया, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई, मेरी एकेडमी थी वो भी बंद हो गई, और मैं किसी भी काम का नहीं रहा। मैं सिर्फ अपने नशे को ही समझता था कि नशे ही सब कुछ है, नशे के अलावा कुछ नहीं है। मैं सुबह शाम पीने लग गया। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं दिन में 3-4 बार पीने लग गया, और वो पीते पीते सारा जितने भी मेरे अमाउंट था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। 50-60 हज़ार रुपये थे जब मेरी एकेडमी बंद हुई थी। अगर सुबह उठ रहा हूँ तो मेरे को पहले नशा चाहिए, उसके बाद ही जाकर मैं सारे काम करूँगा, नहीं तो मेरे अंदर कोई जान नहीं रहती थी, इतनी ताकत नहीं होती थी मैं कुछ कर पाऊँ। जितने पैसे मैंने कमाए थे मैंने सब उड़ा दिए नशे में। थोड़े टाइम बाद जब मेरे बिल्कुल पैसे नहीं होते थे तो मैंने, एक मेरा फ्रेंड है उससे मैंने उधार लेना स्टार्ट करा। उससे मैंने कम से कम 20,000 रुपये मैंने उससे उधार लिए, 1,000-2,000 करके, और वो सब मैंने नशे में उड़ा दिया। 1-2 बार घर में चोरी भी करी मैंने। एक बार 20,000 रुपये करी थी, एक बार मैंने 25,000 रुपये घर से चोरी करके मैंने सब वो पैसा नशे में उड़ा दिया। घर वालों ने बाई चांस मुझे पकड़ लिया, तब उन्हें पता लगा कि हाँ ये नशा करता है, ये नशा करता है। उनको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि हमारा बच्चा ये नशा कर रहा है, क्योंकि मैं एक अच्छा खासा, मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रखी है मैंने, ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फादर, उनकी इज्जत इतनी ख़राब हुई क्योंकि वो डॉक्टर हैं, उनकी हर कोई इज्जत करता है, वो हर किसी की हेल्प भी करते हैं हमेशा। बट क्या हुआ, कहीं ना कहीं से उनके कान में किसी ने बोला कि आपका बेटा ये नशा कर रहा है। मैंने वहाँ देखा तो उस चीज़ को लेकर उन्हें बहुत बुरा फील हुआ। उनको अपनी नज़रें झुकानी पड़ गई। पहली बार ज़िंदगी में उन्होंने आके मुझे बहुत समझाया, बट मैंने माना नहीं। और मेरा भाई जो है बड़ा, उसने भी मुझे बहुत समझाया। उसको भी कई लोगों ने टोका कि भाई तेरा छोटा भाई ऐसे ऐसे गलत काम कर रहा है, वहाँ पर नशे कर रहा है, गलत लड़कों के साथ बैठ रहा है, गलत संगत में, उसे जाके समझाओ। उन्होंने मुझे समझाया कि भाई तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों हमारी इज्जत ख़राब कर रहा है, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने भी मेरे को बहुत समझाने की कोशिश करी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है। बचपन से उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तो हमेशा से मेरे को दुलार में ही रखा। बट जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि भाई तू क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा काम कर सकता है, अपनी लाइफ बना सकता है, क्यों तू मौत की तरफ चलता जा रहा है। बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था उस टाइम, क्योंकि शायद मेरा दिमाग बंद था और मैं सोचता था कि नहीं ये सब पागल है, मैं ही टैलेंटेड हूँ, मैं ही माइंडेड बंदा हूँ। मेरी मदर मेरी बहुत टेंशन लेने लगी, वो बेचारी दिन रात पूजा करने लगी भगवान की, कैसे भी मेरा बच्चा सुधर जाए। बहुत कमज़ोर हो गई, उनको बीपी इशू हो गया, शुगर इशू हो गया, सिर्फ मेरी वजह से। जो अच्छे अच्छे दोस्त थे जो सिर्फ बियर पीते थे कभी कभी, उन्होंने एक बार देखा मुझे ये करते तो उन्होंने मुझे बहुत बोला कि ये क्या कर रहा है भाई, ये कौन सा नशा कर रहा है तू, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। जब मैं भी उनके साथ बैठना स्टार्ट करता था तब उन्होंने मेरे साथ ही छोड़ दिया। फिर जब मेरे पास दोस्त नहीं थे तो मेरे को अपने ऐसे ही दोस्त बनने मेरे धीरे धीरे स्टार्ट हो गए कि जो ब्राउन शुगर स्मैक वगैरह लेते थे, फिर मैं उनके साथ बैठने लग गया। मैंने देखा कि ना फिज़िकल हेल्थ अच्छी है, ना मेरी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रही, सब कुछ मेरे पास ख़त्म हो गया, कोई पैसे नहीं। घर वाले परेशान हो गए बोलते बोलते। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, यहाँ कुछ ना कुछ देख। उन्होंने मुझसे बोला किसी रिहैब में चला जा, वहाँ पर अगर इलाज हो सकता है तो वहाँ करवा ले, नहीं तो हम भेज देते हैं तुझे। क्योंकि मुझे रिहैब्स के बारे में पता था, जो प्राइवेट रिहैब्स होते हैं उनके बारे में मुझे नॉलेज थी कि वहाँ पर बहुत गंदे तरीके से रखा जाता है और वहाँ पर मार पिटाई होती है और अच्छा खाना वगैरह भी नहीं दिया जाता। तो मैं रिहैब के नाम से इस मारे डरता था। बट मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला, सत्यम नाम का, उसने मुझे समझाया कि भाई कोटला मुबारकपुर में SPOM का सेंटर है, वहाँ जा। मैंने भी वहाँ से इलाज लिया है, आज मैं रिकवर हूँ, क्योंकि वो रिकवरी में चल रहा है। वो भी स्मैक ही पीता था, इस मारे उसने कहा कि वहाँ जा, वहाँ पर अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है और अच्छा ट्रीटमेंट होता है। मैंने वहीं से ट्रीटमेंट लिया है, वहाँ पर जाकर तू अपना इलाज करवा, तू भी ठीक हो जाएगा। मैंने अपने बड़े भाई से बात करी, अपनी फैमिली में बात करी, तो मेरा भाई बोलता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर तू छोड़ना चाहता है तो इससे अच्छी बात तो हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। वो मुझे लेकर फिर जब यहाँ पर आया, उसने यहाँ पर बात करी मैम से, तो मैम ने उन्हें अच्छे से समझाया। स्टार्टिंग में मुझे लगता था मैं नशे से दूर नहीं रह सकता,
लेकिन जब मैं यहाँ पर रुका, मेरे को कुछ टाइम हुआ, धीरे धीरे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट मेरे को दिखी कि अब मैं नशे के बिना खा भी रहा हूँ, नशे के बिना सो भी पा रहा हूँ। और यहाँ पर काउंसलिंग की इतनी सारी क्लासेस होती है जिसकी वजह से मेरा दिमाग और अच्छा होता चला गया। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि हमें कैसे उठना है, कैसे सोना है, क्या क्या करना है। मुझे यहाँ पर री एजुकेटिव का सेशन, लाइफ स्किल सेशन और यहाँ पर खाना पीना, GFT, सारे सेशन मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ का लोगों का, यहाँ पर जो स्टाफ है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत केयरिंग है। अगर आपको छोटी भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपके पास खुद आके पूछेंगे कि आप क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें बताओ। हर कोई बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। जब मैं आया था मैंने बोला था मुझे घर जाना है जल्दी, क्योंकि शायद मेरे को नशा बुला रहा था वापस। बट संगीता मैम ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ऐसा नहीं, आपको दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है, आप थोड़ा टाइम देकर देखो, आपको खुद ब खुद आप ठीक हो जाओगे। और मैंने उनकी जब बात मानी तो हाँ, वो बिल्कुल सच कह रही थी, बिल्कुल सही बोल रही थी। धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आने स्टार्ट हो गया। मैं खुद से ही प्यार करने लगा, जो मैं पहले नहीं करता था। मेरे सारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया था, जो मेरा अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जा रहा है। बीच बीच में मेरा भाई आता था मुझसे मिलने, मेरे से पूछता था भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता, मैं ला कर दूँगा, तुझे कुछ खाना है पीना है और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ट्रीटमेंट में। मैम के पास भी फ़ोन कर करके पूछता रहता था कि ठीक कैसा है कैसा नहीं है, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसे। तो मुझे समझ में आता था कि हाँ, मेरे घर वाले मेरे को लेकर कितने कंसर्न है। और बट मैं उनको कभी समझा ही नहीं, मैं हमेशा उन्हें गलत समझता था। यही चीज़ें मेरे को मोटिवेट करा इन चीज़ों ने कि हाँ, मेरे को नशा छोड़कर रखना है अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि अगर फैमिली इतना प्यार कर रही है मुझे, तो क्या मैं थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकता उन्हें। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो संगीता मैम ने मुझसे बोला कि आप यहाँ पर वॉलंटरी कर रही है, और मैंने यहाँ पर वॉलंटरी करनी स्टार्ट कर दी। वॉलंटरी करते करते मेरे को बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिली, क्योंकि जो नए नए पेशेंट आते थे उनसे मैं बात करता था, उनकी देखभाल मैं करता था कि उनको क्या करवाना है, किस टाइम पर क्या करना है, कैसे नहीं करना है, सब बताना होता था। और जब मैं उनसे उनकी कहानियाँ सुनता था तो मुझे भी समझ में आता था कि ये कहानी मेरी भी थी। अब जब मैं यहाँ से जाऊँगा, सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहूँगा, जो मैंने, क्योंकि उनका बहुत भरोसा तोड़ा है। अब मैं उनका भरोसा जीतना चाहूँगा, और जो मुझसे गलतियाँ हुई उन सबकी माफ़ी मांगकर उनको अपनी एक जिम्मेदारी लूँगा, जाकर एक अच्छी जॉब करूँगा। पहले उनको जितना दुख दिया है उससे ज़्यादा मैं सुख देना चाहूँगा। और जितने भी मेरे पुराने दोस्त रहे, जो मेरी ख़राब संगत रही है, उस संगत से मैं दूर रहूँगा। मैंने सोचा है कि अपनी पढ़ाई भी रीस्टार्ट करूँगा, मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करूँगा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके एक अच्छी जॉब लूँगा और अपने माँ बाप की सेवा करूँगा ज़िंदगी भर। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी अभी एडिक्ट्स हैं बाहर, जिन्हें शायद इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट भी है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप आइए SPYM के सेंटर में कोटला में आकर एक बार सिर्फ ट्रीटमेंट लेके देखिए, अपने लिए नहीं अपने घर वालों के लिए लेकर देखिए, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना गलत काम कर रहे हो, अपनी फैमिली को दुख पहुंचा रहे हो। क्योंकि सब चीज़ का रीज़न ना सिर्फ एक नशा है। खुद देखा है कितने नशेबाज हैं जो चोरियां कर रहे हैं, लोगों को चक्कू तक मार दे रहे हैं सिर्फ 500-1000 रुपये के लिए, और फिर उनको जेल जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अगर वही चीज़ अगर वो नशा छोड़ने का ट्राई करें तो उनकी ज़िंदगी भी बन सकती है, और आगे जाके वो दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं कि वो नशा ना करें। तो मेरा तो यही मानना है कि भाइयों, तुम आओ एक बार, कुछ नहीं तो एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे तो बाकी आपके हाथ में पूरी ज़िंदगी है। जब आप यहाँ पर आओगे, जो आपको यहाँ दवाई दी जाएगी ना, उससे आपकी सारी तलब ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे नशा करने की ज़रूरत है। वो दवाई आपको उस चीज़ की पूर्ति कर देगी पूरी तरह। आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको अच्छी नींद आएगी, आप भरपेट खाना खा सकोगे, और आप अच्छे से अपना जीवन भी जी सकते हो। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे आपकी बॉडी भी ठीक हो जाएगी, आपका माइंड भी ठीक हो जाएगा, साथ में सोसाइटी में भी आपकी इज्जत बन जाएगी। आप अच्छे से बात कर सकोगे, 4 लोगों के आगे खड़े हो सकोगे, अपनी जिम्मेदारियां उठा सकोगे, एक अच्छी जॉब कर सकोगे।